अघोरी कौन होते हैं? अघोरी साधुओं को भारतीय तांत्रिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ये साधु मुख्य रूप से भगवान शिव के भक्त होते हैं और उनके भयावह रूप, जिसे अघोर कहा जाता है, का पूजन और साधना करते हैं। अघोरी साधुओं का जीवन बहुत कठिन और विचित्र होता है, जो उन्हें सामान्य साधुओं से अलग बनाता है। अघोरी साधना और उनका जीवन। अघोरी साधुओं का जीवन तपस्या, ध्यान और साधना पर आधारित होता है। ये साधु अक्सर श्मशान घाटों में रहते हैं और वहीं साधना करते हैं। श्मशान अघोरियों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि उनके अनुसार यहाँ आत्माओं का मोक्ष प्राप्त होता है। अघोरी साधुओं का मानना है कि श्मशान में साधना करने से आत्मा की मुक्ति और जीवन मृत्यु के चक्र से परे जाने की राह मिलती है। अघोरी साधु न केवल साधारण साधकों की तरह ध्यान और साधना करते हैं, बल्कि उनके साधनों में कई ऐसे अनुष्ठान होते हैं जो आम जनता के लिए विचित्र और डरावने लगते हैं। अघोरी साधु अक्सर शवों के साथ बैठकर साधना करते हैं और उन्हें जीवन और मृत्यु के बीच के भेद को समझने का साधन मानते हैं। अघोरी साधु की विशेषताएं। 1. श्मशान घाट में रहना। अघोरी साधुओं का मुख्य निवास श्मशान घाट होता है। वे यहाँ साधना करते हैं और यहीं ध्यान में लीन रहते हैं। उनके लिए श्मशान वह स्थान है जहाँ जीवन और मृत्यु के रहस्यों का सबसे अच्छा अनुभव किया जा सकता है। 2. भस्म का उपयोग। अघोरी साधु श्मशान घाट में जलाए गए शवों की राख को अपने शरीर पर मलते हैं। इसे वे अपनी साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। उनके अनुसार यह उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है और भगवान शिव के अघोर रूप से जोड़ता है। 3. भोजन और आहार। अघोरी साधुओं का आहार भी सामान्य लोगों से काफी अलग होता है। ये साधु कई बार मानव कपाल, खोपड़ी में भोजन करते हैं। हालांकि उनके लिए यह केवल एक साधना का हिस्सा होता है, न कि किसी तरह की क्रूरता का प्रदर्शन। 4. मृत्यु भय से मुक्ति। अघोरी साधु का मुख्य उद्देश्य अपने जीवन से सभी प्रकार के डर को समाप्त करना होता है, विशेष रूप से मृत्यु का डर। उनका मानना है कि जब तक इंसान मृत्यु से डरता रहेगा, तब तक वह पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए अघोरी साधु मृत्यु के निकट रहकर अपने साधनों को पूरा करते हैं। 5. नग्नता। कई अघोरी साधु नग्न रहते हैं। उनका मानना है कि यह सांसारिक इच्छाओं और बंधनों से मुक्त होने का प्रतीक है। नग्नता उनके लिए एक प्रकार की आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक होती है। अघोरी साधुओं की साधना और तांत्रिक विधियां। अघोरी साधु तांत्रिक साधना करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि वे विशेष अनुष्ठानों और मंत्रों का पालन करते हुए भगवान शिव के अघोर रूप की आराधना करते हैं। इन तांत्रिक विधियों में कुछ ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जिन्हें सामान्य लोग असामान्य या भयावह मान सकते हैं। वे इस साधना को इस उद्देश्य से करते हैं कि वे अपने भीतर के सभी प्रकार के डर, इच्छाएं और मोह से मुक्ति पा सकें। अघोरी साधु और शिव भक्ति। अघोरी साधु भगवान शिव के अनुयायी होते हैं, विशेष रूप से उनके अघोर रूप के। अघोर शिव का वह रूप है जो सृष्टि के संहार और पुनर्निर्माण से जुड़ा हुआ है। अघोरी साधु शिव को न केवल उनके संहारक रूप में पूजते हैं, बल्कि उनके अज्ञात, अदृश्य और अपरिचित रूप की भी आराधना करते हैं। उनके अनुसार शिव का अघोर रूप जीवन और मृत्यु के बीच के अंतर को मिटा देता है और साधक को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। अघोरी साधु और समाज। अघोरी साधुओं का समाज के प्रति दृष्टिकोण भी सामान्य लोगों से अलग होता है। वे समाज की सामान्य धारणाओं और नियमों को तोड़ते हुए अपनी साधना करते हैं। वे समाज की सीमाओं से बाहर रहना पसंद करते हैं और उनके लिए सांसारिक सुख-दुख कोई मायने नहीं रखते। अघोरी और मोक्ष की खोज।
अघोरी साधुओं का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। मोक्ष का अर्थ होता है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। उनके अनुसार यह मोक्ष तभी संभव है जब व्यक्ति अपने सभी सांसारिक बंधनों और मोहमाया से मुक्त हो जाए। इसी कारण वे श्मशान में साधना करते हैं और मृत्यु के साथ अपने डर का सामना करते हैं। अघोरी साधुओं की शक्तियाँ। अघोरी साधुओं के बारे में कहा जाता है कि वे विशेष तांत्रिक विधियों और साधनों के माध्यम से असाधारण शक्तियां प्राप्त करते हैं। हालांकि उनके लिए ये शक्तियां कोई मोह या आकर्षण का विषय नहीं होती। वे इन शक्तियों का उपयोग केवल आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने के लिए करते हैं। अघोरी साधुओं की साधना और उनकी शक्तियों का उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों और तांत्रिक शास्त्रों में मिलता है। अघोरी साधु और उनकी शिक्षा। अघोरी साधुओं की शिक्षा मुख्य रूप से गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित होती है। एक अघोरी साधु का मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें एक गुरु की आवश्यकता होती है, जो उन्हें तांत्रिक साधनाओं और अघोर पथ की गहराइयों से अवगत कराए। अघोरी साधना का पथ बहुत कठिन और जटिल होता है, इसलिए इसमें गुरु का मार्गदर्शन अति आवश्यक होता है। समाप्ति। अघोरी साधु भारतीय तांत्रिक परंपरा के एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण हिस्से हैं। उनका जीवन कठिन साधना, ध्यान और तांत्रिक विधियों से भरा होता है।